हेलो एवरीवन. सो विल स्टार्ट विथ द सेकेंड पार्ट. सो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. हमने मोस्टली अभी तक सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट्स और जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी एजुकेशन और प्रेस से रिलेटेड उसको कवर किया. अब हम आते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे. सो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जो महाराष्ट्र में वो बाल गंगाधर तिलक की न्यूज़पेपर केसरी से कह सकते हैं राइज हुई. देन गणपति फेस्टिवल्स ये 1893 में मतलब तिलक स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणपति फेस्टिवल इन 1893 एंड शिवाजी फेस्टिवल इन 1895. तो ईयर पूछ सकता है. तो गणपति फेस्टिवल पहले हुआ था शिवाजी फेस्टिवल से. तो ये काइंड ऑफ नेशनलिज्म दिखाने का उनका तरीका होगा. फिर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला गया. किसको बोला गया? बाल गंगाधर तिलक को बोला गया. इन वैलेंटाइन की रोल इन्होंने बोला कि बाल गंगाधर तिलक जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है. लॉर्ड डफरिन called Congress only represent the microscopic minority. Then Curzon ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में? Congress is tottering to its fall and one of my great ambitions in India is to assist it to a peaceful demise. Drain of wealth theory ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी. इसके अलावा दादा भाई नौरोजी वो द फर्स्ट इंडियन जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से इलेक्शन जीता उन्होंने और वो लिबरल पार्टी से को रिप्रेजेंट कर रहे थे. देन चापेकर ब्रदर्स ने जो प्लेग ऑफिसर्स थे रैंड और एमर्स्ट को किल किया इन 1907 में. देन रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन इंस्टीट्यूट शुरू किया 1901 में. इसी अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी इंक्लूड किया गया है. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1901 बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. देन अनुशीलन समिति जो थी ये पहली रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है. तो ये बंगाल में 1902 में स्टार्ट हुई थी और इसको शुरू किया था ज्ञानेंद्र नाथ बसु एट मिदनापुर, प्रमन नाथ मित्रा एट कैलकटा, जतिंद्रनाथ बनर्जी एंड बरिंदर कुमार घोष. देन लेटर जो है अनदर अनुशीलन समिति बनी इन कैलकटा जिसको सतीश चंद्र बसु ने देखा. देन ढाका अनुशीलन समिति ये पुलिन बिहारी दास ने शुरू किया. और अरविंदो घोष उन्होंने पैम्पलेट लिखा भवानी मंदिर, रोट अ पैम्पलेट भवानी मंदिर. देन वी.डी. सावरकर उन्होंने फाउंड किया द अभिनव भारत समाज. Please give me a minute. So वी.डी. सावरकर ने फाउंड किया अभिनव भारत समाज इन महाराष्ट्र इन 1904. इसके अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने फाउंड किया होम रूल सोसाइटी इन लंदन इन 1905. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में. और ये इसकी अनाउंसमेंट जुलाई में हुई थी ऑल्दो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को. ओके. देन स्वदेशी मूवमेंट ये टाउन हॉल जो कॉल थी स्वदेशी मूवमेंट के लिए वो कहाँ से दी गई थी? तो टाउन हॉल कलकत्ता से दी गई थी इसकी कॉल और ऑन 7 अगस्त 1905. देन पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने देखा 16 अक्टूबर 1905 को इसकी कॉल दी गई एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल मॉर्निंग डे थ्रू आउट द कंट्री. देन आइडिया ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ये सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुआ था? सो इट वाज पब्लिश बाय कृष्ण कुमार मित्रा इन हिज न्यूज़पेपर संजीवनी. इसके अलावा बरिंद्र नाथ घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त इन्होंने पब्लिश किया न्यूज़पेपर युगांतर इन 1906. दादा भाई नौरोजी उन्होंने प्रेसाइड किया था कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906. सो इसमें ही डिमांड की गई थी स्वराज के लिए. इसके अलावा हम देखते हैं 1907 का जो सूरत सेशन था उसमें स्प्लिट हो गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच. वहीं स्वदेशी मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश उसको क्या बोला गया? वंदे मातरम मूवमेंट. देन रविन्द्रनाथ टैगोर रोट अमार सोनार बांग्ला ये एक फेमस सॉन्ग है जो कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान यूज़ किया गया था एंड इट हैज़ ऑल्सो बिकम नेशनल सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश इन 1971. इसके अलावा विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था. देन हेमचंद्र ये एक रेवोल्यूशनरी थे अनुशीलन समिति के और ये रशिया गए और वहाँ से बॉम्ब मेकिंग सीख के आए. इसके अलावा AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये इस्टेब्लिश की थी एट सलीमुल्लाह खान ने शुरू किया था एट ढाका कॉन्फ्रेंस और कॉन्स्टिट्यूशन इनका बना था 1907 में कराची में. देन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग इट्स फर्स्ट सेशन मुस्लिम लीग का फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो अमृतसर में 1908 में. देन मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल. प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस ने अटेम्प्ट किया था टू असैसिनेट द मैजिस्ट्रेट. देन किंग फोर्ट्स ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी. ओके.
सो प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस अटेम्प्टेड टू असैसिनेट मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। और खुदीराम बोस जो थे वॉज द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड। देन बीकाजी रस्तम कामा, बीकाजी कामा ये मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी इनको माना जाता है। सो शी होस्टेड फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग कहाँ पे, ये पूछा गया कई बार, तो स्टटगार्ट जर्मनी में एक जगह वहाँ पे। देन मदन लाल ढींगरा, इन्होंने शॉट किया था विलियम कर्जन विली को। एंड ये देखिए ये कर्जन दूसरे थे, कर्जन विली। ओके, मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन विली को किया था और इसकी वजह से इनको 1909 में हैंग कर दिया गया था। अजीत सिंह, ये भी रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने स्टार्ट किया था अंजुमने मोहिस्बन ए वतन लाहौर में। देन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ग्रैंड कोर्ट इन दिल्ली इन 1911 टू वेलकम एम्परर जॉर्ज V। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में एनुअल कर दिया गया था इसी के दौरान। देन दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी, ये 1912 में बनी थी, क्योंकि हम देखते हैं कैपिटल शिफ्ट हुआ फ्रॉम बंगाल टू न्यू दिल्ली। इसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय, तो उन पे अटैक भी हुआ था। कौन किया था, इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी बोला जाता है। तो वाइसरॉय पे अटैक किया था रास बिहारी बोस ने, और उनके साथ थे बसंता कुमार विश्वास, उनके सर्वेंट जो थे वो उन्हें थ्रो किया था बॉम्ब। देन इस केस में इनको हैंग कर दिया गया था और रास बिहारी बोस फ्लेड टू जापान। सो बसंता विश्वास, बाला मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमेरचंद। देन 1913 में गदर पार्टी शुरू की, गदर मूवमेंट जिसका नाम है, ये सोहन सिंह बकना और लाला हरदयाल ने शुरू किया। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जिन्होंने पब्लिश किया गदर पत्रिका भी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। देन 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने महात्मा गांधी को टाइटल दिया केसरी हिंद का। देन हिंदू महासभा, ये कब बनी थी, तो 1915 में बनी थी। कोमागातो मारू, ये एक जापानीज शिप थी और इससे रिलेटेड भी कंट्रोवर्सी हुई थी। सो याद रखनी, इस ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1914 में हुआ था कोमागातो मारू इंसिडेंट। देन वैसे इंडिया की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट ये काबुल में बनाई थी बाई किंग महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप ने बनाया था विथ हिज एसोसिएट बरकतुल्ला, इंडिया की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट। और दूसरी किसने बनाई थी, तो दूसरी सिंगापुर में बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सो इसकी डेट याद रखेंगे 1915, और वो अप्रॉक्सीमेटली 1943 में होगी सेकेंड। तो किंग महेंद्र प्रताप, सो महिंद्रा की गाड़ी आती है, तो किंग महेंद्र प्रताप। देन लखनऊ सेशन 1960, इसमें वापस से कह सकते मर्जर हो गया, जो कांग्रेस के दोनों धड़ थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत की इन 1916, और एनी बेसेंट जो थी वो उन्होंने होम रूल लीग इन मद्रास शुरू किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश किया इन अहमदाबाद इन 1917। देन वी सी चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ था, सो चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने इंसिस्ट किया गांधी जी को टू कम टू बिहार, और गांधी जी ने यहाँ पे पहला सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया आफ्टर कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। देन 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। अपार्ट फ्रॉम इट खेड़ा में भी उन्होंने 1918 में, तो चंपारण 1917 और अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में हुआ था। इसका क्रोनोलॉजी भी पूछता है। द रॉलेट एक्ट ये पास हुआ था 1919 में 18 मार्च में, और इसको बोला गया, इसके विरोध में बोला गया कि नो लॉयर नो अपील नो आर्ग्यूमेंट्स। सो इसके खिलाफ नेशन वाइड स्ट्राइक हुई, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ इन 1919। और इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट में लोग एक्चुअली प्रोटेस्ट करने गए थे दो लीडर्स के खिलाफ, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था अंडर दी डिफेंस एक्ट, और उनका एक अरेस्ट विदाउट वारंट वाला एक्ट था, तो उसमें अरेस्ट कर लिया था। तो पीपल वेंट देयर फॉर प्रोटेस्ट एंड देन द इन्फेमस इंसिडेंट हैपेंड। इसके अलावा हंटर कमेटी जो गठित हुई उसमें इंडियन मेंबर थे, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चली कि क्या हुआ, जो भी गिल्टी थे उनके साथ। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जो थे, प्रो कमेटी वो सेटअप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन मालवीय के खिलाफत डे वो सेलिब्रेटेड ऑन 17 अक्टूबर 1919। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, दे डिड नॉट एग्री विद गांधी जी फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो बट स्टिल एनसीएम स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब शुरू हुआ, तो ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। एंड एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी शुरू की ताशकंद में 1920 में, और वापस इंडिया में 1925 में आए वो।
इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने लेफ्ट कर दिया कांग्रेस जैसे ही वो डिससेटिस्फाई हुए एनसीएम से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और इस मूवमेंट को भी रोक दिया गया ऑन 4 फरवरी 1922 जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि 5 ब्रिटिश पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो सस्पेंड कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को। तो ये डेट याद रखनी है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। इसके अलावा चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत पार्टी शुरू की कब? 1923 में बनाई इन्होंने, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। देन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सचिन नाथ सान्याल ने शुरू किया कानपुर में 1924। ये एक कह सकते हैं सोशलिस्ट बेस्ड इनकी आइडियोलॉजी थी। सो सचिंद्र नाथ सान्याल। देन काकोरी ट्रेन एक्शन डे, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ जिसमें गवर्नमेंट ट्रेजरी इनसाइड द ट्रेन वाज लूटेड बाय रेवोल्यूशनरीज। एंड देन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, ये लोग इन्वॉल्व थे एक्ट में। वेरज इन लोगों को सीधा हैंग कर दिया गया और सचिन सान्याल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। तो काकोरी इंसिडेंट हुआ था जो उसमें, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी इंसिडेंट। इसके अलावा साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आई और इसको वाइट मैन कमीशन भी बोला गया। और इसके अपोज में लाला लाजपत राय जब स्ट्राइक में उतरे थे तो उनको लाठीचार्ज की वजह से उनकी मौत हो गई थी। देन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने HSRA का गठन किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिल्ली में 1928 में। देन हम देखते हैं कि वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने एक साउंड बॉम्ब फेंका था और ये इंसिडेंट हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। अब 1929 में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स भी हुए थे, जैसे पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन लाहौर सेशन ऑफ 1929 में किसी ने प्रिसाइड किया था? तो जवाहरलाल नेहरू में। और यहाँ पे ट्राई कलर तिरंगा होस्ट किया गया ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एट 12 noon ऑन 31 दिसंबर 1929। इसके अलावा इकबाल ने अलग पाकिस्तान की बात कही थी, पाकिस्तान की नहीं, ओनली एक्चुअली ही टॉक्ड अबाउट अ लैंड फॉर द मुस्लिम्स, उसकी बात कही थी। पाकिस्तान हसरत मोहानी या फिर आई थिंक देयर वाज अनदर लीडर हु गेव दैट वर्ड। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया इन लाहौर सेशन। देन वी सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो ये 12 मार्च 1930 को लॉन्च किया गया था जिसमें 390 किलोमीटर चल के साबरमती से लेकर डांडी मार्च तक चले थे। ये 24 दिन तक रहा, 12 मार्च से 6 अप्रैल। देन खान अब्दुल गफर खान, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एंड ही रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था खुदाई खिदमतगर और लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन। देन अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर वॉज रिलेटेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। श्री राजा गोपालाचारी, राजा जी भी इनको बोलते हैं, तो इन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू किया तिरुचिनापल्ली से वेदरनारण्यम तक तमिलनाडु में। देन 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ जिसके बाद गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया CDM बट और उसके बाद उन्होंने अग्री हो गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डिससेटिस्फाई होकर उन्होंने फिर से शुरू कर दिया था CDM जो कि ज़्यादा लंबा फिर टिका नहीं। तो डेट यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया है पहले। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ, नवंबर से लेकर जनवरी तक। देन सेकेंड 1931 में ही हुआ। देन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों फेल हो गई थी? तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई थी इस वजह से। थर्ड में कांग्रेस ने नहीं पार्टिसिपेट किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कौन था इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो रैमसे मैकडॉनल्ड यही थे। भीमराव अम्बेडकर ने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा देखते हैं कि कम्युनल अवार्ड जो है मुस्लिम्स के अलावा मुस्लिम एंड अंडर अलॉन्ग विथ मुस्लिम एंड सिख दलित क्लास को भी अलग सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही गई थी। सो इसी पे कंटेंशन हो गया था विद कांग्रेस। देन गांधी जी ने स्टार्ट किया फास्ट ऑन अनटू डेथ कब? ऑन 20 सितंबर 1932 इन यरवड़ा जेल पुणे का। देन वी सी ऑन 24 सितंबर 1932 on behalf of Gandhi ji there was an agreement between Madan Mohan Malviya and other leaders which was known as Pune Pact। तो Pune Pact की डेट पूछता है तो याद रखना है 24 सितंबर 1932।
और इसमें जो है जॉइंट इलेक्टोरेट की बात कही थी जिस पे अग्री कर गए थे। तो इसमें ये भी पूछता है कि क्या ये अम्बेडकर वर्सेस गांधी था, नहीं, इसमें अम्बेडकर और उनके और मतलब जो साइन किया था उसके साथ ही कांग्रेस के अलग रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ओके, देन CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो फाइनली विड्रॉ कर लिया गया 7 अप्रैल 1934 को। एंड ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन महात्मा गांधी ने शुरू किया इन 1934। देन ऑन विच डे भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग, सो 23 मार्च 1931। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये कब बनी थी? 1934 में, याद रखना है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। और इसके लीडर्स में जयप्रकाश नारायण थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आगे आएगा भी वो। तो पहली कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया किसान सभा की 1936 में हुई थी और इसके चेयरमैन कौन थे? स्वामी सहजानंद। और NG रंगा जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। फिर त्रिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, डिफीटिंग पताभी सीतारमैया। ओके, जो कि एंडोर्स किया गया था इनको महात्मा गांधी द्वारा, पताभी सीतारमैया को, बट स्टिल सुभाष चंद्र बोस वन। बट रियलाइजिंग कि इट वाज नॉट ऑफ द लाइक, उनको लगा कि देयर इज़ अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट हिज इलेक्शन, तो उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किया विद इन कांग्रेस। देन इन 1940 VC उधम सिंह ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के ड्यूरिंग जलियांवाला बाग, डायर, उनको किल किया। गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह कब से शुरू किया? तो 17 अक्टूबर 1940 से। और सुचेता कृपलानी जो थी, इन्होंने वुमेन विंग ऑफ कांग्रेस इस्टेब्लिश किया 1940 में। और इंडिविजुअल सत्याग्रह में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सत्याग्रह ही एक बार पूछा है। तो फर्स्ट सेकंड हम याद है हमें, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू हैं। थर्ड ब्रह्मदत्त हैं। इसके अलावा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कब पास हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 को पास हुआ था वर्धा में। लेकिन शुरू कहाँ से किया गया था? तो ये बॉम्बे से शुरू किया था। ओके, the resolution was passed in Wardha on 14 July 1942, but on 7th August 1942 the Congress met at Gavalia Tank Ground in Bombay, where Quit India proposal was accepted on 8th August. फिर Quit India movement was started on 9th August 1942. In the Quit India movement, Gandhi ji gave the slogan of do or die. All prominent Congress leaders arrest कर लिए गए थे उसी दिन और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ज़ीरो आवर। कई जेल्स पूरे भर दिए गए थे। सम लीडर्स वेंट अंडरग्राउंड। पैरेलल गवर्नमेंट्स बना दी गई, जैसे कि बलिया में, तामलुक में, सतारा में। देन जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना। ये बनाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ रास बिहारी बोस, जिनको हम जान रहे हैं कि ही आफ्टर 1912 जो उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे अटैक किया था तो फ्लड फ्रॉम इंडिया, तो वहाँ जाके उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग शुरू किया। लेटर INA फॉर्म हुआ अंडर कैप्टन मोहन सिंह, सो ही वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ। और 1943 में INA को संभाला सुभाष चंद्र बोस ने, एंड ही लेड द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर ऑन 21 अक्टूबर 1943। इसमें उन्होंने 3 ब्रिगेड बनाई, सुभाष, गांधी और नेहरू ब्रिगेड, और एक वुमेन ब्रिगेड भी थी जिसका नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था। और उन्होंने अंडमान निकोबार को रीनेम किया था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप से। इसके अलावा हम देखते हैं INA ऑफिशियल्स जो INA ट्रायल्स में इन्वॉल्व थे, वो थे PK सहगल, गुरुदयाल ढिल्लन, शहनवाज हुसैन। देन वी सी तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई प्लीडेड ऑन बिहाफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज। ये पूछता है सवाल कि आज़ाद हिंद फौज में कांग्रेस की तरफ से या फिर कौन से लोग ने एडवोकेट किया था कि INA ट्रायल्स नहीं होने चाहिए? तो सप्रू, नेहरू, भूलाभाई देसाई और काटजू। और कौन नेवी फिर रिवोल्ट किया था आफ्टर दी दैट, तो उसमें HMIS तलवार शिप का नाम था उसका। अंडर प्रेशर ऑफ सरदार पटेल नेवी स्टॉप द रेबेलियन। तो जगह जगह हम देखते हैं कि मिलिट्री और जो डिफेंस फोर्सेस थी वहाँ पे रेबेलियन शुरू हुआ था, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इट इज़ द राइट टाइम दैट वी शुड गो लीव द कंट्री। फिर हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, ये 6 जून 1946 को पारित हुआ और इसको मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। इसको 16 जून प्लान भी बोलते हैं। तो देन वी सी डायरेक्ट एक्शन डे, ये कब सेलिब्रेट किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा? तो 16 अगस्त 1946 को किया गया था।
एंड देन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू वाइस चेयरमैन बने इंटरिम गवर्नमेंट के। देन 3 जून प्लान, ओके माउंटबेटन प्लान को बोला जाता है 3 जून प्लान, वो 6 जून वाला डिफरेंट है। ये कैबिनेट मिशन प्लान, इसके अंदर एक कैबिनेट का गठन करने बोला गया था। ओके देन माउंटबेटन प्लान जिसमें पार्टीशन की बात की गई थी वो 3 जून प्लान है 1947, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया बाई CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन 3 जून इटसेल्फ। मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड फाइनली वी कैन सी 18 जुलाई 1947 को इंडिया फ्रीडम एक्ट जो है वो पास हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आई थिंक, वो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश ऑन 14 अगस्त, इंडिया 15 अगस्त 1947। इसके अलावा एम्परर ऑफ इंग्लैंड तब कौन थे? जॉर्ज 6 थे जॉर्ज 6। देन ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे, और कांग्रेस प्रेसिडेंट JP कृपलानी थे। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये हमने कवर कर लिया है सब मोस्टली, मतलब जो हमने अभी उसको डिटेल में पढ़ा ना उसको ही अभी टेबल फॉर्म में दे दिया गया। नाउ नेक्स्ट वी कम टू गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉय। तो ये लास्ट पार्ट है ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हम जितने गवर्नर जनरल्स थे उनमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके टाइम इम्पॉर्टेंट पॉलिसी या फिर कुछ इवेंट हुआ तो उसको कवर करेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे, और इनके टाइम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 65 में हुआ था, और इन्होंने डुअल गवर्नमेंट चलाई थी बंगाल में, जो लेटर वॉरेन हास्टिंग आके ख़त्म करते हैं। तो वॉरेन हास्टिंग जो थे ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, और इन्होंने एंड किया डुअल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया। देन लॉर्ड कर्नवालिस, इनके नाम काफ़ी कह सकते हैं, इन्होंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और अदर चेंजेस लाए, जैसे कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल ज्यूरिसडिक्शन को सेपरेट किया। कर्नवालिस कोड लाया 1793 में, और इनकी समाधि कहाँ है? समाधि नहीं, इनका मकबरा जो है वो गाज़ीपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में। देन लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को इम्प्लीमेंट किया। देन फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कलकत्ता में। ट्रीटी ऑफ बसीन विद बाजीराव। देन प्रिंसली स्टेट्स जो उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस से एक्वायर किए थे वो था हैदराबाद 1798 में, देन मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, मराठा 1802 में, भोसले 1803 में। देन लॉर्ड मिंटो, इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया था विथ महाराजा रंजीत सिंह। देन बेंटिक, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनको काफ़ी लिबरल माना जाता था। इन्होंने सती प्रैक्टिस अबॉलिश किया, सप्रेस किया ठग प्रैक्टिस को। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज इन कैलकाटा, डिक्लेरेशन टू एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज इन सर्विसेज। देन इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देन मेटकाल्फ, इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता है, एंड ही रिमूव द बैन ऑन न्यूज़पेपर। लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने रिपेयर किया था ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, एंड ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हुई थी विथ महाराजा रंजीत सिंह एंड सास सुजा। देन एलन बोरो ने अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1843 में। देन डलहाउजी के समय काफ़ी इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया। सब्सिडियरी अलायंस किसने किया था? वेलेस्ली ने। डलहाउजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देन अबॉलिशन ऑफ लैप्स के अंदर क्या होता था? अबॉलिशन ऑफ टाइटल हो जाता था अगर हायर नहीं है, मतलब ब्लड हायर नहीं है तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटका, राजा ऑफ तंजौर। देन वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन इनके टाइम हुआ था। एनेक्सेशन ऑफ अवध। और कौन से स्टेट से जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू हुए थे? तो सतारा सबसे पहले 1848 में, फिर जैतपुर विच इज़ इन संबलपुर 1849 में, बागत 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PWD एंड पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू किया था। देन सम वाइसरॉयज, तो लॉर्ड कैनिंग, ये जो थे आफ्टर 1857 जो गुड गवर्नेंस एक्ट आया तो उसके थ्रू हुए थे, तो ये पहले गवर्नर जनरल या फर्स्ट वाइसरॉय कह सकते हैं। सो इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया 1856 का। यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की इन बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 हुआ। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास अंडर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट। इंडियन पिनल कोड, सिविल पिनल प्रोसीजर कोड, एंड वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद लॉर्ड मायो जो थे ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में इनका कंट्रीब्यूशन था। एंड लॉर्ड लिटन, वी नो अबाउट हिम कि इन्होंने फैमिन कमीशन का फॉर्मेशन किया। इसके अलावा
क्वीन विक्टोरियाज टाइटल ऑफ केसर हिंद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, सिविल सर्विसेज की एज घटा दी फॉर इंडियंस, 19 कर दी थी। देन रिपन ने के टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस इन 1881, डिसीजन ऑफ सिस्टमेटिक सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। देन लॉर्ड डफरिन, इनके टाइम कांग्रेस गठित हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम कांग्रेस गठित हुई थी। लैंसडाउन के में गणपति फेस्टिवल बाई तिलक डिक्लेयर हुआ था। इसके अलावा बाकी हमने बहुत बार ही देखा है, वैसे लॉर्ड कर्जन का देख सकते हैं। तो इन्होंने एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर इन 1901 शुरू किया। NWFP इन्हीं के टाइम बना। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, इंडियन पब्लिक सर्विस बोर्ड, और अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन अंडर एंड्रू फ्रेजर, यूनिवर्सिटी कमीशन अंडर रेले, फाइनेंस कमीशन अंडर मैकडोनल्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इरिगेशन कमीशन किसके अंडर, इरिगेशन कमीशन मॉन्क्रिफ के अंदर, रेलवे बोर्ड। तो ये सब कर्जन का था। वहीं मिंटो 2, सो मिंटो 2 से आप देखते हैं कि सारे मोस्टली एकदम रिसेंट वाले इवेंट्स हैं, जैसे कि मिंटो में मुस्लिम लीग बना, देन एंग्लो रशियन फ्रेंडशिप, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस, इम्प्रिजनमेंट ऑफ तिलक, ये सारे हुए ऐसे करके। सो चेल्म्सफोर्ड एंड ऑल सारी ये सब जो हमने देखा अभी, ये एकदम लेटेस्ट रूलर है, बस क्रोनोलॉजी देख लीजिए। तो मिंटो के बाद आए लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के बाद आए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड के बाद आए लॉर्ड रीडिंग, फिर इरविन, फिर वेलिंगटन, फिर लिनलिथगो, फिर वेवल एंड फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट इंडियन और लास्ट इंडियन जो गवर्नर जनरल रहे तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। एंड सब एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स अगर देखें तो लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया, देन द फेमस हिंगलाज माता टेम्पल लोकेटेड इन इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, वेदिका छत्र हर्मिका, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, देन नारायण गुरु एडवोकेटेड आइडियोलॉजी ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, ओरू जाति ओरू मातम ओरू मानुष्यनु। एलिफिंस्टीन ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रोविंस थे ड्यूरिंग 1819 से 27। फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ पे बना था, कैलकाटा में, ग्लाउसेस्टर, फोर्ट ग्लाउसेस्टर कैलकाटा। द मंगोल्स लेड बाई चंगेज खान इन्वेडेड ट्रॉक्सियाना इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट, वी हैव डन मॉडर्न हिस्ट्री। थैंक यू एवरीवन।